तो मैंने कहा नाक थूक जूता पोंछ ओढ़ लेते, सबसे पवित्र होती टेंट की रजाई है। अच्छा है, इससे पवित्र चीज और कहीं नहीं मिलेगी। बढ़िया निकाला है, वाह बढ़िया निकाला। और मेरे जैसे एरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है, ये तो राधे माँ के जीजा आसाराम के साढ़ू लगते हैं। वाह, ऐसे में जोड़ो। बिल्कुल वैसे चेहरा मिलता जुलता जैसे राम रहीम बैठे हों। हमारे लिए बहुत अच्छी भूमिका बनाई है, एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। जितना बढ़ा चढ़ा कर मेरे विषय में बताया गया उतना है नहीं, मामला कुल मिलाकर उल्टा है। इन्होंने मेरे बारे में बताया, मैं इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग मजा लेना कि रोजी रोटी की खातिर हर रोज कमाना पड़ता है, रोजी रोटी की खातिर हर रोज कमाना पड़ता है, महबूबा के खर्चों का भी भार उठाना पड़ता है, और कवि सम्मेलन का संचालन करने वाले कवियों को घर में अपनी श्रीमती के पैर दबाना पड़ता है। अब देखो, हमारी बात पर भी ताली बजा रहे थे, इनकी बात पर भी ताली बजा रहे हैं। हालांकि हमने अपनी श्रीमती जी से कहा कि हम घर में जो कुछ भी करते हो मायके वालों से मत बताया गया। अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। इन्होंने कहा कि अपने मायके वालों से नहीं बताना, लेकिन वो बता देते हैं। उन्होंने घर की बात बताई, मायका कोई छोड़ती नहीं। तुम्हारे इलाके का चरित्र यही है तो क्या किया जाए। कि ये डरते नहीं किसी से, जैसे शेर दहाड़ू लगते हैं, और गांधी जी के चेला हैं, ये बड़े जुगाड़ू लगते हैं। और मेरे जैसे एरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है, ये तो राधे माँ के जीजा आसाराम के साढ़ू लगते हैं। वाह, ऐसे में जोड़ो। बिल्कुल वैसे चेहरा मिलता जुलता जैसे राम रहीम बैठे हों। नारायण साईं के मौसा भी लगते हैं। तो इसका मतलब आप भी तैयारी कर लो, एक कोठा जेल में आपके लिए खाली पड़ा है। नारायण साईं से शक्ल तुम्हारी भी मिल रही है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मलके गांव रायबरेली बैसवारा की साहित्यिक धरा पर काव्य पाठ करना वाकई बहुत बड़ी बात होती है। मैं जब शुरुआत में यहाँ काव्य पाठ करने के लिए आया तो यहाँ के साहित्यकारों से जब मिला तो मुझे साहित्य का ज्ञान हुआ कि साहित्य लिखा कैसे जाता और पढ़ा कैसे जाता है। हमारे देश की एक विशेषता है, हम भारतीय अलग विशेषता के लिए जाने जाते हैं। जब हमारे देश में कोरोना काल आया तो पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन लगा तो हम भारतीयों की विशेषता सबके सामने निकल कर आई। वो क्या विशेषता थी? हम भारतीयों की विशेषता सुनिएगा कि मारने को हमको दिखाते जो मशीन गन, उन्हें मारने को हम चाकू ढूंढ रहे हैं। मारने को हमको दिखाते जो मशीन गन, उन्हें मारने को हम चाकू ढूंढ रहे हैं। और भारतीयों की विशेषता पृथक रही सदैव, मिर्च में मिठास मेरे काकू ढूंढ रहे हैं। कि सुनसान कमरे में धीरे से प्रवेश कर माल की तिजोरी जैसे डाकू ढूंढ रहे हैं। और सारे देश ढूंढते कोरोना की दवाई, यहाँ भारतीय दारू व तंबाकू ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ये विशेषता है भारतीयों की। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद भैया, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने राशन कार्ड से पुरुषों का नाम काटकर घर का मुखिया महिलाओं को बना दिया। जब से घर का मुखिया महिलाओं को बनाया, महिलाओं के तेवर मिजाज अंदाज सब बदल गए। मैंने एक छंद लिखा कि गाल सूख हो गए हैं जिनके सिंघाड़े, वो भी बालों को सजाने हेतु पेंट मारने लगी। कि गाल सूख हो गए हैं जिनके सिंघाड़े, वो भी बालों को सजाने हेतु पेंट मारने लगी। होठों पे लगा के लाली चाल चले मत वाली, कपड़ों में जानदार सेंट मारने लगी। कि सारे घर पर राज चलता उन्हीं काज, बात बात में तो पेवेंट मारने लगी। और मोदी जी ने घर का क्या मुखिया बना दिया है, बीबियां ही पति को करंट मारने लगी। लगता है मलके गांव वालों को तगड़ा करंट लगा है। एक दिन हमारे गांव में चर्चा चल रही थी, दुनिया की सबसे पवित्र चीज का नाम बताया जाए। सब धर्मों के विद्वान आए, तरह तरह की बातें बताई। वहां पर मैं भी पहुंचा और मैंने नीरज भैया फोन किया कि यहाँ पर एक धर्म सभा चल रही, दुनिया की सबसे पवित्र चीज का नाम पूछा जा रहा है। इन्होंने कहा अपने हिसाब से कोई शरारती वाला दिमाग लगा बता दे।
तो मैंने अपना दिमाग लगाया, दुनिया की सबसे पवित्र चीज क्या होती है उस पर रिसर्च किया और क्या पाया कि एक दिन चर्चा छिड़ी हमारे गांव में कि सबसे पवित्र कौन चीज होती भाई है। दुनिया की सबसे पवित्र चीज का नाम बताने जा रहा हूँ कि एक दिन चर्चा छिड़ी हमारे गांव में कि सबसे पवित्र कौन चीज होती भाई है। मंदिर बताया कोई, मस्जिद बताया कोई, किसी ने पवित्र गाय गंगा को बताई है, किसी ने पवित्र कहा माता वाले आंचल को, किसी ने कहा पवित्र होती सगाई है। तो मैंने कहा नाक थूक जूता पोंछ ओढ़ लेते, सबसे पवित्र होती टेंट की रजाई है। अच्छा है, इससे पवित्र चीज और कहीं नहीं मिलेगी। निकाला है, वाह बढ़िया निकाला है। शादी विवाह में देखिए, रजाई जब ओढ़ने के लिए जाती है, जब बावर्ची को कोई कपड़ा नहीं मिलता तो रजाई खोल निकाल के उसमें पुलाव छानता है, उसी में उसको पैक कर देता है। क्या दृश्य भाई। और जब बाराती जाते हैं तो पहले उस पर लेटते हैं, जब ठंड लगती है तो ओढ़ते हैं, और सुबह जाते समय नाक थूक जूता साफ करके जाते हैं। एक बार रजाई के लिए तालियां होनी चाहिए। रजाई के लिए, हाँ और क्या, इससे पवित्र चीज और कुछ है ही नहीं। जो गर्मी भी देती है। और क्या, हमारे धर्म सनातन धर्म में 9 ग्रह बताए गए हैं और एक 10वां ग्रह हमारी कुंडली में आकर जब से भाई साहब बैठा है तब से हमको बहुत खुशी मिली है। वो 10वां ग्रह कौन सा, हमारे सनातन धर्म में 10वां ग्रह कौन सा है? 10वें ग्रह का नाम सुनिएगा। एक दिन हमारे यहाँ पंडित जी आए, सबकी कुंडली देख रहे थे, मैंने भी अपनी कुंडली पंडित जी को दिखाई। मेरी कुंडली देखने के बाद पंडित जी ने जो 10वें ग्रह का नाम बताया, भाई साहब मैं भौचक्का रह गया। 4 पंक्तियां लिखा, किसी की कुंडली में शुक्र बुध हनुमान बैठे हैं, किसी की कुंडली में शुक्र बुध हनुमान बैठे हैं, किसी की कुंडली में सूर्य गुरु भगवान बैठे हैं, और किसी की कुंडली में राहु केतु चंद्रसेन बैठे, हमारी कुंडली में गांव के प्रधान बैठे हैं। अच्छा है, अच्छा है, वाह। ऐसे ऐसे प्रधान भाई साहब, आप लोगों के लिए भी कुछ देना चाहता हूँ, सुनिएगा। दे दो। ब्यूटी पार्लर में बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं को, बूढ़े बूढ़े पुरुषों को देखता हूँ, मन में गुदगुदी होती। 4 पंक्तियां वहां से निकलती हैं कि मेकअप से भला कोई कैसे हूर बनेगा, मेकअप से भला कोई कैसे हूर बनेगा, फैशन के वास्ते क्या कोई नूर बनेगा, भाव सेट कराओ क्रीम लगाओ चाहे जितना, किसमिस नहीं फिर से कभी अंगूर बनेगा। ये है भाई साहब। और क्या चाहिए सुनिएगा कि कॉलेज के लड़कों को सनम मीत चाहिए, कॉलेज के लड़कों को सनम मीत चाहिए, मुकदमे में आसाराम जी को जीत चाहिए, गुरमीत परेशान है लाकअप में इस कदर, उन्हें जेल के अंदर भी हनी प्रीत चाहिए। कुछ लोगों ने कहा इसे बाबाओं को गोली मार दिया जाए, फांसी पर लटका दिया जाए। मैंने कहा कुछ मत करो, मैं एक उपाय बताता हूँ, वो करिए कि बाबा है इनका काम इत्मीनान से करो, खुशियों के साथ आने बान शान से करो, इनके इश्क का बुखार स्वयं जाएगा उतर, 10-12 शादी इनकी पाकिस्तान से करो। ये है। आजकल के लड़कों को मैं देखता हूँ खेत में जाकर मोबाइल पर ऐसे ऐसे गेम खेलते हैं और फेसबुक पर ऐसा रिसर्च करते हैं कि बाबा को बिट्टू समझ के उनको मिसकॉल मारने लगते हैं। यही सब क्या करते हो क्या? खेत में जाके लड़कों को देखा करते हो? तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? पक्के और नीरज भैया की भावनाएं कुछ अलग भड़का करती हैं। इन्होंने एक दिन लखनऊ जाते समय एक मोटी महिला को देख लिया और मोटी महिला को देखकर डर गए, दुबले पतले आदमी, इनकी भावनाएं भड़कने लगी। तब इनको देखकर मैंने एक 4 पंक्तियां लिखी कि आई है बास जब से मोटी आए की तरह, आई है बास जब से मोटी आए की तरह, लगने लगी है तब से गरम चाय की तरह, ओ मुझ में थोड़ा प्यार की हरियाली देख कर, मेरे दिल में घुस गई है नील गाय की तरह।
ये सब होता रहता है भाई साहब। अभी हम कब सम्मेलन के लिए आ रहे थे तो दो सड़का के पास सांडों का एक जत्था सामने आकर खड़ा हो गया। वो तो बहुत तगड़ी। मैंने कहा गौ माता बाहर जाकर बाहर हटिए, हमको कब सम्मेलन में मल के गांव जाना है। पीछे से एक बछड़ा बोला, गौर से देखो माता जी नहीं, ये पिताजी है। हमने कहा बाहर हटिए, हमको मल के गांव कब सम्मेलन के लिए जाना है। तो उसमें से एक काला काला सांड सामने निकल कर आया, वो अपनी बातें बताने लगा मुझसे। उसने कहा आप कवि हैं? मैंने कहा हाँ। उसने कहा कि मेरी एक शिकायत है, आप मन से कह देना। मैंने कहा क्या है? उत्तर प्रदेश के सांडों की व्यथा क्या है, उनकी बात क्या है, मैं मन से 4 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सुनिएगा। उत्तर प्रदेश के सांड कह क्या रहे? मैं नहीं कहता, उत्तर प्रदेश के सांड कह रहे हैं, क्योंकि इस समय बुलडोजर चल रहा है, पता नहीं कब कहाँ किसके घर पे चलने लगे। उत्तर प्रदेश के सांडों की व्यथा सुनिए कि अब तक तो उनके सारे वादे गूढ़ रहे हैं, अब तक तो उनके सारे वादे गूढ़ रहे हैं, बेवकूफ बना करके हमको मोड़ रहे हैं। गौशाला बनेगा कहाँ पे पूछने को, ये यूपी के सारे योगी जी को ढूंढ रहे हैं। ये होती है। अच्छा यहाँ लगता है योगी जी से सारे लोग डरे हुए बैठे हैं। इनको भी डर है, पता नहीं कब बुलडोजर सड़क पर से गांव में घुस जाए। इतना मत डरो, ऐसी कोई बात नहीं। बुलडोजर वहीं चलेगा जहां सड़क पर रोड बंद चौड़ीकरण होता है। 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूं, बुजुर्गों को समर्पित करता हूँ कि ये जिंदगी मर्यादा ताम झाम ना करो, ये जिंदगी मर्यादा ताम झाम ना करो, इज्जत बनी बनाई है बदनाम ना करो, बुढ़ापे में भजन खूब करो भगवान के, मगर हे दादा सराम वाला काम ना करो।